आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में जारी रमन सिंह बनाम सरकार की जंग की। इन दिनों पूर्व सीएम रमन सिंह सरकार पर जमकर हमलावर हैं। रमन सिंह कभी बयान तो कभी ट्वीट के जरिए सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। नतीजा अब रमन सिंह सरकार के निशाने पर आ गए। 15 साल की सरकार पर कांग्रेस और बघेल सरकार लगातार सवाल पूछ रही है। अब ताजा मामला बस्तर के हक से जुड़ा हुआ है। मंत्री कवासी लखमा ने रमन सिंह पर आरोप लगाया कि बस्तर के विकास के लिए आने वाले पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों गजब की गर्मी है। विपक्ष जिन तेवरों के साथ सरकार को घेर रहा है, उससे कहीं ज्यादा तेवर के साथ सरकार विपक्ष पर हावी है। पूर्व सीएम रमन सिंह जहां ट्वीट और बयानों से सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, तो वहीं सरकार भी उनके 15 साल के कार्यकाल पर नए नए आरोप लगा रही है। बघेल सरकार में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर बस्तर के हक पर डाका डालने का आरोप लगाया है। रमन सिंह बस्तर को लूट के करोड़ रुपए कमाया है। मैं ही मांग करता हूं कि रमन सिंह 15 साल में कहां से कमाए, कौन सा उद्योगपति है, कौन सा इनके पास फैक्ट्री है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से इसको जांच हो। हमारा मुख्यमंत्री से बोलता हूं, मांग करता हूं कि इसका संपत्ति जांच होना चाहिए। कवासी लखमा रमन सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उनकी संपत्ति की जांच चाहते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2 बार कांग्रेस रमन सिंह के खिलाफ EOW में शिकायत कर चुकी है। उधर बीजेपी ने रमन सिंह पर हुए हमले का जवाब दिया। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को रमन सिंह का फोबिया हो गया है। मुझे 1.5 वर्षों के अनुभव से ऐसा लग रहा है कि पूरी सरकार में कवासी लखमा जी सहित पूरी सरकार पर डॉक्टर रमन सिंह का फोबिया है और दिन रात पूर्ववर्ती सरकार को, डॉक्टर रमन सिंह को भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास ये सरकार करती है। रमन सिंह का सरकार पर वार और सरकार का रमन सिंह पर पलटवार। आजकल छत्तीसगढ़ की सियासत में यही हो रहा है। मगर देखना यह है कि आरोप सिर्फ आरोपों तक ही रह जाएंगे या जांच अंजाम तक पहुंचेगी। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से श्री चंद सुंदरानी साहब, पूर्व विधायक हैं, और आरपी सिंह साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेश भी हमारे साथ है। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूं। आरपी सिंह जी, रमन सिंह सिर्फ इसलिए निशाने पर हैं क्या क्योंकि आजकल एक्टिव ज्यादा हैं, ट्विटर पर बयानों के जरिए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो फिर ऐसे अब नए नए मामले सामने आ रहे हैं? वरना कवासी लखमा तो बेहतर जानते हैं कि बस्तर के हकों के साथ किसने खिलवाड़ किया। आज वो आरोप लगा रहे इतना बड़ा। बचाव में कहती है कि रमन सिंह ने 4 ट्वीट कर दी। मैं प्रदेश के सबसे बड़े चैनल जी में आज बताना चाहता हूं कि ट्विटर की सच्चाई क्या है। डॉक्टर रमन सिंह को ट्विटर पर 2.3 मिलियन यानी 23 लाख लोग फॉलो करते हैं। अगर वो कुछ ट्वीट करते हैं जो बहुत अच्छा उसकी रीच होती है, तो लगभग 500-700 लोग उसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मुश्किल से 50-60 उनको रिपीट मिलते हैं और 200 लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आप 15 साल मुख्यमंत्री थे तो आपने क्या किया। इसलिए इस गलतफहमी से भारतीय जनता पार्टी के मित्र जितनी जल्दी दूर हो जाएं, उनकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा कि रमन सिंह के ट्वीट करने से प्रदेश की जनता पर कोई फर्क पड़ता है। दूसरा, विश्वसनीय विपक्ष की भूमिका पिछले 1.5 साल में डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा सरकार यहां मिलकर नहीं निभा पाई है। आपस में गुटबाजी का यह आलम है कि किसी दिन भी वहां सिर्फ टगल हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चुनने में इनको 5 महीने का समय लग गया। अब यहाँ जिलाध्यक्ष चुनने हैं, उसके लिए रोज अखबार यहाँ उठा के पढ़ लीजिए, गुटबाजी वहां गुटबाजी। तो तमाम बातों से मैं दूर हट जाता हूँ, आता हूं मुख्य मुद्दे पर। कवासी लखमा जी बस्तर की आवाज हैं, बहुत लंबे समय से वहां निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा कि 7 जिलों के लिए हमारी सरकार जब केंद्र में थी तो 30 करोड़ रुपए आता था, यानी 210 करोड़ रुपए साल का। 10 साल का हुआ 2100 करोड़ रुपया। इस 2100 करोड़ रुपए का कोई विकास वहां दिखता नहीं है। तो इस पैसे को कौन खा गया? इस पैसे में कमीशनखोरी किसकी हुई? और भारतीय जनता पार्टी के मित्र, अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिस रफ्तार से कल से तिल मिलाए हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि कवासी लखमा जी ने रमन सिंह के पैसे का हिसाब मांगा है, उस हिसाब में हिस्सा नहीं मांगा है। आप घबराइए मत। हम तो बस ये जानना चाहते हैं
कि उनकी संपत्ति 2008 जो उन्होंने अपने निर्वाचन में जाकर वहां दाखिल की है, वो 18 आते आते बेहिसाब कैसे हो जाती है? कैसे किसी आदमी की संपत्ति 5 से 10 गुना बढ़ जाती है, जबकि मुख्यमंत्री की आय का स्रोत क्या होता है? उसकी इनकम क्या होती है? उसका वेतन जो कि 1 लाख रुपए होता है, बाकी रहना खाना गाड़ी घोड़ा फ्री होता है। तो इस हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसा कौन सा मंत्र उन्हें आता है, ऐसा कौन सा वैध या अवैध व्यवसाय करते हैं, ऐसा कौन सा अज्ञात पैसे का स्रोत है कि उनकी पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू की संपत्ति में बेहिसाब बढ़ोतरी होती है? और सब कुछ लिखित डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने खुद ले जाकर निर्वाचन आयोग में अपना जमा किया है। हम तो उसी का हिसाब मांग रहे हैं। अब इनको लगता है कि हम उसमें जो है उनके पैसे का हिस्सा मांग रहे हैं। हम हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, हम हिसाब मांग रहे हैं कि आप लोक सेवक थे, जनता के सेवक थे, आपके ऊपर भी जांच होगी। आपको खुद बेहतर होगा कि सामने आकर अपने पैसे के हिसाब सार्वजनिक कर दीजिए। इसमें क्या गलत बात है? अगर आप गलत नहीं है तो सामने आइए, सार्वजनिक कीजिए। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं हमारे साथ। श्रीचंद सुंदरानी जी, तो ये जो आरोप हैं और जांच की आंच है, ये किस वजह से है? रमन सिंह एक्टिव हो गए इस वजह से या बात कुछ और है? आसिफ भाई, पहले तो मैं आरपी सिंह साहब अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। इतनी ढीली आवाज, इतनी तथ्यहीन बातें और अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं आरपी सिंह साहब। कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह के हमलों से पूरी कांग्रेस पार्टी भयभीत हो चुकी है। कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह के 3 ट्वीट ने पूरी सरकार को हिला दिया। मंत्री से लेकर सारी सरकार हिली हुई है। कुछ लोग जाके ईओडब्ल्यू में रिपोर्ट कराते हैं। 1.5 साल बाद कवासी लखमा को याद आता है कि बस्तर का पैसा डॉक्टर रमन सिंह जी खा गए। और 1.5 साल पहले भी वो विधायक थे, लगातार बस्तर के विधायक थे। मैंने कभी विधानसभा में उनको इस बात को कहते नहीं देखा जो अभी वो बात उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह जी सक्रिय होकर सरकार के गलत कामों की परतें उखाड़ने लगे हैं, उससे पूरी कांग्रेस पार्टी भयभीत हो गई। नहीं, इस पर सुंदरानी जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। सुंदरानी जी, आपने कहा कि 3 ट्वीट से सरकार हिल गई, तो 3 ट्वीट कितने में कितनी देर लगती है? 5 मिनट, 10 मिनट? तो फिर इसके लिए 1 सवा साल, 1.5 साल इंतजार करने की क्या जरूरत थी? या दरअसल कोई कंफ्यूजन खुद रमन सिंह को भी लेकर था, जिस पर कांग्रेस ने भी उनकी भूमिका पर सवाल उठाए थे? अब शायद कोई फ्री हैंड मिला हो, कोई इशारा मिला हो कि आप ही जूझिए, आप ही लीड करिए, उसके बाद रमन सिंह एक्टिव हो गए। आसिफ भाई जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस को हम समय देना चाहते थे। 1.5 साल का समय हमने दिया। हमको लगता था कि सरकार वादे पूरे करेगी। हमको लगता था ये बेरोजगारी भत्ता देगी 10 लाख नौजवानों को 2,500 रुपए। हमको लगता था शराब बंदी नहीं, ये तो बात हो गई हमको वादों की। लगता था सुंदरानी जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 210 करोड़ रुपए का जो गबन की बात कह रहे हैं आरपी सिंह साहब, ये कह रहे हैं कि उस पैसे का हिसाब किताब नहीं, तो उसमें भी वक्त दिया गया क्या? वो ये बात जो है उसमें तो सीधी सीधी बात है कि आपसे सवाल पूछा गया, और अब इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्योंकि आप इन्हीं दिनों में एक्टिव हुए, आपने ट्वीट पर सवाल पूछा, तो फिर आपसे सवाल पूछे गए। नहीं, 6 तो एसआईटी गठित किया ना डॉक्टर रमन सिंह जी के विरुद्ध में। सरकार बनते ही 6 एसआईटीओं का गठन किया। कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एसआईटी के गठन करके डॉक्टर रमन सिंह जी को कटघरे में खड़ा करना चाहते थे। एक के ऊपर एक एसआईटी गठित की, सारे मामले इनके जाके हाई कोर्ट में शून्य हो जाते हैं। एक भी मुद्दे पे ये डॉक्टर रमन सिंह जी को घेर नहीं पाए। अब ये नया मुद्दा लाके कवासी लखमा मानसिक प्रताड़ित करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी हारने वाले व्यक्ति नहीं है। आज भी प्रदेश में एकमात्र ऐसा चेहरा है जो जनता में स्वीकार्य चेहरा है, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो। डॉक्टर रमन सिंह जी के मुकाबले का कांग्रेस के पास भी नेता नहीं है। और डॉक्टर रमन सिंह अगर सक्रिय होकर जनता के बीच में जनता की आवाज बन रहे हैं, तो उसमें तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि अगर उनके कद का कोई नेता नहीं और हर जगह स्वीकार्य हैं, तो फिर वो कौन था जिन्होंने विधानसभा चुनाव में हरवा दिया? आप भी अपनी सीट गंवा बैठे सुंदरानी साहब, उनके चेहरे पर ही जीत जाते हैं। लौट रहा हूं उस पर सुंदरानी साहब, फिर वो 1-to-1 हो जाएगा, मैं लौटूंगा आपके पास इस पर। देवेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। देवेश, अब तक 1-1.5 साल में जब तक बीजेपी
हमलावर नहीं थी, जब तक वादों को लेकर सवाल नहीं पूछे जा रहे थे तब तक रमन सिंह का भी कॉलर बिल्कुल साफ था, उनके गिरेबा में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी कांग्रेस को। रमन सिंह एक्टिव हुए, सवाल पूछे, अब ईओडब्ल्यू में शिकायतें होने लगी कि आपकी संपत्ति अचानक से बढ़ गई। ये संपत्ति 48 घंटे में तो बढ़ी नहीं, अगर बढ़ी है तो वो सरकार के बाद से बढ़ी है, 2018 के बाद से। पहले जब तक एक दूसरे पर वार पलटवार नहीं हो रहा था तब सब सियासत आराम से चल रही थी। अब विपक्ष ने अगर आवाज उठाई तो फिर सरकार भी हमलावर है। देखिए आसिफ, इस तमाम सवालों के जवाब हमने डॉक्टर रमन सिंह जानने की कोशिश भी की थी। तो उनका ये कहना है कि सरकार जो होती है उसका काम होता है किसी मामले में जांच करना और जांच करके ये बताना कि बीजेपी सरकार में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रख देना, बाद में फैसला जो है वो जनता को करना होता है। लेकिन जिस तरह से रमन सिंह एक्टिव हुए हैं उसके बाद कांग्रेस लगातार उन पर हमलावर है, कांग्रेस लगातार उनसे उनकी पुरानी सरकार को लेकर के सवाल पूछ रही है। हालांकि जो बात रमन सिंह कह रहे हैं उन तमाम वादों के बारे में बात कर रहे हैं जो वादा कांग्रेस सरकार ने किया है, लेकिन कांग्रेस का यह तर्क हमेशा होता है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, इसलिए जो जवाब है वो 5 साल के भीतर दे दिए जाएंगे। और इस समय जो हमले हो रहे हैं उसका जवाब प्योर पॉलिटिकल अंदाज में कांग्रेस दे रही है, जैसा कि पॉलिटिक्स में दिया जाता है, आरोप के बदले एक बड़ा आरोप। हालांकि उन आरोपों में सच्चाई कितनी होती है, बातें क्या निकलकर सामने आती है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और भूपेश बघेल के पूरे परिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय में बैठा लिया गया था। यहाँ पर ईओडब्ल्यू में केवल शिकायत की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो दौर भी देखने को मिले कि जो कि भूपेश बघेल पर बीती है वही शायद रमन सिंह पर बीते। लेकिन उस परिस्थितियों में बात जो है वो बदलापुर पर चली जाती है कि एक और ये भी बात सामने आती है कि जांच क्यों नहीं कराई जा रही, दूसरी ओर जब जांच और कार्रवाई आगे बढ़ती हैं तो उसे बदलापुर भी कहा जाता है। तो सियासत में दोनों राजनीतिक दल जो हैं वो एक दूसरे को शहबाद करने के लिए एक तरफ आरोप लगाए जाते हैं और दूसरी ओर आरोप का जवाब भी आरोप से दे दिया जा रहा है। जबकि जमीन पर जो है न तो वादों के पूरी फहरिस्त जो है 36 में से जो 22 दावा कांग्रेस करती है उसके अलावा बाकी वादे जो हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सवाल डॉक्टर रमन सिंह उठा रहे हैं उन सवालों का ठीक ठीक जवाब भी किसी के पास नहीं, क्योंकि तमाम जो सवाल हैं वो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं और फाइनेंस की स्थिति कैसी है प्रदेश में वो सब लोग जानते हैं। आरपी सिंह जी, अब बात यह है कि आप अब विपक्ष के प्रवक्ता नहीं हैं, अब आप सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, और ऐसे में अब सवाल यह उठेगा कि इससे बेहतर यह होता कि कोई जांच समिति अपनी जांच पूरी करती, उस रिपोर्ट के साथ मंत्री जी जिम्मेदारी के साथ जनता के सामने आते और बताते कि बस्तर को ये पैसा केंद्र से आया था, इतना कुल पैसा है, इसका विकास का हिसाब है, इस पैसे का हिसाब नहीं, ये भ्रष्टाचार हुआ है, इस मामले पर अब आगे कार्रवाई होगी। अगर मंत्री जी आते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए 210 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा, बताएं रमन सिंह कहां है, तो फिर ये तो विपक्ष वाली बात हो गई ना कि आप एक सियासी दल के तौर पर आरोप लगा दे रहे हैं, जबकि जांच का अधिकार अब आपको है भी और जांच आप करा भी सकते हैं, आप उस सक्षम भी हैं उसके लिए। सवाल पूछा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सवाल विपक्ष से पूछना है, ये परंपरा भी बीजेपी ने शुरू की है और हमने उन्हीं से सीखा है। जब 1964 में पैदा हुए अमित शाह 1962 का सवाल पूछते हैं स्वर्गीय नेहरू से, तो हम तो अभी पूछ रहे 1.5 साल पुराना सवाल साहब, तो हम कैसे गलत साबित हो गए? बात नंबर 1। बात नंबर 2, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सरकार का काम होता है जांच कराना, बहुत अच्छी बात है, सरकार का काम वास्तव में जांच कराना होता है। इस आजाद भारत के किसी राज्य में सबसे बड़ा घोटाला किसी राज्य में हुआ है तो वो है 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला। सरकार इसकी जांच के लिए जैसे ही एक टीम बनाती है, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जिनका धर्म होता है भ्रष्टाचार के ऐसे मामले उजागर करने में सरकार का साथ देना, वो तत्काल बिलासपुर हाई कोर्ट चले जाते हैं हाथ जोड़ते हुए कि माई बाप इस मामले की जांच रोकिए कैसे भी। तो अगर सब कुछ साफ साफ है, जैसा आप टीवी के कैमरे के सामने कहते हैं कि सरकार जांच करा ले, तो आप क्यों अदालत जाते हैं? अदालत अपनी पिटीशन को वापस ले लीजिए, हम जांच करके दे देंगे आपको रिपोर्ट। और अंत में तीसरी बात, मैं कोई बात कहता हूं तो हवा हवाई नहीं कहता हूं, सारे दस्तावेज मेरे पास है। एक मोटा मोटा फिगर देता हूं सिर्फ भाई आपके दर्शकों के लिए कि 2003 में संपत्ति का कॉलम निर्वाचन के समय नहीं होता था, 8 से यह कॉलम शुरू हुआ है। 8 में रमन सिंह में जो संपत्ति दिखाई थी वो बढ़कर 5 साल बाद हो जाती है 1 करोड़ 30 लाख रुपया, और उसके 5 साल बाद बढ़कर हो जाती है 1 करोड़ 80 लाख रुपया। तो सवाल यह है कि संपत्ति इस हिसाब से बढ़ती है, सोना जो है किलो के हिसाब से बढ़ जाता है, चांदी किलो के हिसाब से बढ़ जाती है। तो हम तो बस यही पूछ रहे हैं भाई कि आपके संपत्ति का ज्ञात और अज्ञात स्रोत क्या है? आप कौन सा ऐसा काम करते थे कि आपकी संपत्ति बढ़ती है, आपकी पत्नी की संपत्ति बढ़ती है,
आपका पुत्र जो कि आपके ऊपर आश्रित है उसकी संपत्ति बढ़ जाती है, आपके पुत्र वधू जो आपके ऊपर आश्रित है उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। तो जनता का हिसाब है, आप 15 साल यहाँ पर लोक सेवक रहे हैं, जनता को जानने का अधिकार है। और सबसे अंत में एक बात कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये समझते हैं कि उनके ट्वीट करने से कुछ होने वाला, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब तक जनता ट्विस्ट नहीं होती है, ट्वीट से कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक, मैं पूछ लेता हूं ये सवाल। सुंदरानी साहब तो खुद भी चूंकि उद्योगपति हैं और उद्योग उनके भी हैं, उद्योगपति हैं, हाँ, और वो जानते भी हैं और आइसक्रीम भी खिलाते हैं लोगों को, सीडीज भी बनती हैं, मनोरंजन का भी ख्याल रखते हैं। उनकी संपत्ति अगर बढ़े तो नेता से अलग उद्योगपति की भी समझ में आती है। सुंदरानी साहब, अब कांग्रेस सवाल पूछ रही है और चाहती है कि जनता को आज आप बताएं कि नेता होने के अलावा रमन सिंह जी के पास और क्या क्या आय के स्रोत हैं। देखिए, रमन सिंह जी के आय के स्रोत क्या है, उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में दिया है। और इतनी कोई लंबी संपत्ति नहीं बढ़ गई कि 1000 करोड़ और 2000 करोड़ की संपत्ति हो गई, या 100 करोड़ की संपत्ति हो गई, या 50 करोड़ की संपत्ति हो गई। 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ की संपत्ति आज सामान्यतः छोटे छोटे व्यापारियों के अकाउंट में होती है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी का परिवार एक लंबे समय से कृषि के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। कृषि के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री 15 साल से हुए, लेकिन इसके पहले भी वो कृषि के क्षेत्र से जुड़े रहे। आय के स्रोत हैं उनके, बिना आय के कोई व्यक्ति चलता नहीं है। कांग्रेस ने पूछा आय के स्रोत क्या है, बीजेपी ने बता दिया कि आय के स्रोत क्या है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास आय का एक ही स्रोत है, हमको टाइम पर ये बुलेटिन सब चलाने भी हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब भी इस तरह का सियासत में जवाब दिया जाता है कि कृषि से इतनी आय बढ़ी है, तो फिर किसान सोचता है कि मेरी जमीन में क्या दिक्कत है, मेरे बीज में ऐसा क्या नहीं है कि मैं इतना अमीर नहीं हो पाता। खैर, वो किसान अमूमन सियासी बयानों पर यह बात जरूर सोचता है कि ऐसा क्या नेताजी अपने खेत में उगाते हैं कि उनकी संपत्ति इतनी हो जाती है। ये सिर्फ बात रमन सिंह पर नहीं, और भी कई हैं जिनके कृषि क्षेत्र पर आधारित व्यवसाय होते हैं, फिर संपत्ति बढ़ती है। खैर, सब लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, बस किसी का हक न मारा जाए। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, सुंदरानी साहब, देवेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे